धर्मेश चाला का स्तुति आराधना करते हैं, उस दिन हमको किसी और दूसरे चीज में ध्यान को नहीं भटकाना चाहिए, ना कि हम ऐसा कर रहे हैं चाहे इसको नहीं आने देना चाहिए, उसको नहीं आने देना, ये कहीं पर उचित नहीं है। अब देख रहे हैं कि पूजा पाठ हो रही है, तो आपको तो रोकने का अधिकार तो अच्छा हस्ती को नहीं हुआ, तो आप अपने समाज कर रहे के भी आप रोकने काम कर रहे, विरोध कर रहे। सिरमतौली सरना स्थल को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज जब आदिवासी समुदाय सरना स्थल पर पूजा करने के लिए पहुंचे थे तो दो गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक गुट जहां अजय तिर्की का समर्थन में हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे के समर्थन में आदिवासी समुदाय नजर आ रहे हैं। ऐसे में सिरमतौली को लेकर के जो रैक पॉइंट था उसे हटाने को लेकर के आदिवासी समुदाय सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और उनका मांग था कि जो उनका जो सरहुल जो पर्व था उससे पहले कहीं ना कहीं रैंप को हटाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार की तरफ से उस जगह को फिलहाल क्लीन तो कर दिया है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सुनियोजित तरीके से था, इसलिए कि उस दिन नियोजित का क्या मतलब? सुनियोजित मतलब प्लानिंग था, प्लानिंग करके उसको विरोध किया गया। किनके द्वारा? है ना, गीता श्री उरांव जो थी उनके समर्थकों द्वारा और गीता श्री उरांव लोग के द्वारा। ठीक है, कैसे सब बता रहे हो, कैसे आरोप बता रहे हैं। देखिए, जो भी महिलाएं लोग आरोप जो लोग आई ना, तो बहुत सी महिलाएं कहा कि उनके पास कोई पूजा सामग्री नहीं था, उन लोगों के पास पूजा पाठ करने के इरादे से वो लोग नहीं आई, खाली हाथ आई। ठीक है, उसमें चूड़ी बस्ती का कुछ लोग था, है ना, चूड़ी बस्ती का कुछ लोग था, उसके बाद आपका डूबता टोली के कुछ लोग थे, अब कुछ लोग सिविल ड्रेस में आए थे। अब हमको पता है कि पूजा पाठ का दिन रहता है, उस दिन आदमी सिविल ड्रेस में आता है। सरूल के दिन तो आदमी कम से कम सरूल के दिन में तो आदमी नया कपड़ा पहन के नहा धोआ के और आपका पूजा पाठ के लिए आता है। लेकिन आप आए हैं, है ना, किसी एक व्यक्ति विशेष को, दो व्यक्ति विशेष को आप टारगेट करने के लिए आए हैं कि वो घुसे और उसके बाद नारेबाजी कर दी है। देखिए, ऐसा है ना कि मान के चलिए ठीक है, उनको विरोध है, चलिए आप अजय तिर्की का भी विरोध है ना, सब प्लानिंग था। और मेरा कहना है, देखिए, आपका विरोध अगर 100 आदमी का विरोध है तो आप सोचिए ठीक है 100 आदमी विरोध कर रहा है, लेकिन आप बताइए क्या सरूल 100 आदमी का त्योहार है? ये तो लाखों लोगों का त्योहार है। तो आपका विरोध उस 100 लोगों के आस्था और एकता और भाईचारे से बड़ा हो गया आप लोग का दूर। आप कैसा शिक्षा मंत्री है? आपको जब नैतिक शिक्षा का पता जब नहीं है कि भाई सरूल के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता है, आपसी भाईचारे के साथ रहा जाता है, आप हमको तो लगता है कि चपरासी बनने का लायक नहीं है आप। कौन आपको शिक्षा मंत्री बना दिया? जब आपको सरना धार्मिक रीति रिवाज का, परंपरा का, उसका रूढ़िवादी परंपरा का आपको मतलब पता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे सरना समाज के आप हो गए? हम तो ये भी बोल देंगे, पिता उनके एकदम भगवान थे, लेकिन बेटी जो है ना, ये शैतान निकल गई है। एक नंबर। और पूछ सकते हैं? देखिए, जो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, गीता श्री उरांव जी का मुख्यमंत्री से क्या दुश्मनी है जो वो सुनियोजित तरीके से विरोध करवा रहे हैं? देखिए, बात ऐसा है ना, शुरू में बैठक जब होने लगा, बैठकों में ये साफ बोला गया कि ये लड़ाई सरकार से है, कोई व्यक्ति विशेष से भी नहीं है, ना तो संगठन से है। आप चाहिएगा तो हम फेसबुक में कई तरह के हम आपको सबूत पेश कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ देखा जा रहा है कि धीरे धीरे हेमंत सोरेन को टारगेट किया जा रहा है, धीरे धीरे अजय तिर्की को टारगेट किया जा रहा है, अजय तिर्की के संगठन को टारगेट किया जा रहा है। तो हमारा कहना है, भाई आप बोलते हैं कि भाई व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है, तो फिर आप जब हेमंत सरकार से आप नाराजगी है, तो जब आप शव यात्रा जब आप निकलाते हैं तो अजय तिर्की मुर्दाबाद के नारे आप लगाने लग जाते हैं। अब त्योहार आता है तो अजय तिर्की के मुर्दाबाद। अरे भैया, अजय तिर्की फ्लाईओवर बनाया है, क्या उसका समझ? देखिए, हम लोग 2 गुट में आप लोग को लग रहा है कि बटे हुए हैं, थोड़ा सा हम लोग का न समझने के कारण वैसा हुआ है, जो रेप को लेके हुआ है। हम यही कहना चाहेंगे कि रेप का हम विरोध करते हैं, रेप हटना चाहिए। लेकिन पहला बात है कि जब हम लोग से भी कहीं ना कहीं गलती हुआ है, जब रेप जो बैठ रहा था उस समय हम लोग को विरोध करना चाहिए था। काहे यहाँ के जितने भी अभी विरोध कर रहे हैं वो लोग रांची के अंदर में ही रहते थे। जैसे हम लोग सिलागाय टोंगरी को हम लोग शहीद सुभाष मुंडा के साथ हम लोग विरोध किए, लेकिन हम लोग ने उठने से पहले विरोध किए थे और उसको हम लोग सफल बना के दिखाए। सरूल के दिन जो है अजय तिर्की को चोर तक बोला जाए। देखिए, वही बोल रहे हैं जो कि सरूल के दिन जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, और इसके चलते हम लोग जो कि समाज को
बहुत सारा नाराजगी पहुंची है। इस चलते पहुंची है कि कम से कम इतना बड़ा त्योहार हम लोग जो मानते हैं उस दिन इन लोग को विरोध नहीं करना चाहिए, काला बिल्ला नहीं पहनना चाहिए और ये चीज पहनना भी चाहिए और विरोध भी करना था तो उन लोगों को रोड में करना था, यहाँ धर्म स्थल पे नहीं करना था। और देखिए हम चोर किसी को नहीं बोल सकते, पहला बात हम उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं रखेंगे तो हम किस लिए हम चोर बोलेंगे, नहीं कर सकते। और देखिए जो कि अजय दा का हम लोग जहाँ तक देखे हैं आज तक समाज में जो काम किए हैं, आज उन्हीं का जो देन है, जो पिकी 5 तला बिल्डिंग खड़ा हुआ है, जो क्या बोलते हैं पहाड़ी जो फांसी टोंगरी में आज तक कोई झंडा सामाजिक जो अगुआ कहता है कहीं पे आपका योगदान रहेगा, बड़ा जिम्मेवारी आप करके दिखाइएगा तब उस चीज को विरोध भी कर पाइएगा। पहले अपने को देखना चाहिए कि हम क्या कर पाए हैं और जो इतना चोर कर रहा है उन पे हमेशा जो कि मतलब आरोप डाल रहा है उन लोग को पहले देखना चाहिए कि हम क्या किए हैं समाज के लिए। और हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है क्या ज्यादा 5 ताला जो कि यहाँ हम ही लोग के लिए बनाए हैं, पूरा समाज के लिए, जो कि ये केंद्र स्थल है, देश विदेश का ये जो सिरम टोली जो सरना स्थल है, केंद्र स्थल है, वो करके दिखाए, जो कि प्रूफ के लिए आप लोग देख रहे हैं कि सरना भवन बना है। और आप लोग देखिए जो कि 23 तारीख को जो फांसी टोंगरी में वो झंडा गाड़ने का भी काम किए हैं, इस तरह उनका योगदान रहा। तो कम से कम जो कि अभी जो हम लोग का जो अशांति जो फैला रहे हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो रेप हटने का बात है हम लोग भी समर्थन करते हैं, लेकिन तरीका से बोलिए, किसी को आरोप डाल के मत बोलिए। और जो शांति भंग हो रहा है उसको शांति लाने का प्रयास कीजिए। कहे कि किसी को आप मतलब दोगला बोलिएगा, किसी को चोर बोलिएगा, दलाल बोलिए, ये सब शोभा नहीं देता है। कहे कि सब यहाँ का जितने भी हैं सब समाज के अगुआ है, धर्म के अगुआ है, उन लोग को पहला सोचना चाहिए। और ये लोग क्यों 10 फीट मांग रहे हैं? हम जो केंद्र के सरकार से, नरेंद्र मोदी से भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ, और जो हम लोग का मुख्यमंत्री जो माननीय श्री हेमंत सोरेन है, हम लोग का जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनसे भी कहना चाहते हैं कि जो हम लोग का जो सिरम टोली का जो स्थल है, जो कम पर है, इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को देने का काम करें। और सामाजिक अगुआ से यही कहेंगे कि यहाँ 10 डिसमिल में हम क्यों रहेंगे, यहाँ कम से कम 5 एकड़ का बात कीजिए और 5 एकड़ का उनके पास, जो मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल के पास, प्रधानमंत्री के पास सब ज्ञापन सौंपिए, ताकि मेरा ये केंद्र जो स्थल है, जो सिरम टोली का जो सरना स्थल है वो बड़ा हो जाएगा और यहाँ हम लोग अच्छा ढंग से सफा कर पाएंगे। अब देख रहे हैं कि पूजा पाठ हो रही है तो आपको उसको रोकने का अधिकार तो अच्छा हस्ती को नहीं हुआ, तो आप अपने समाज कर रहे के भी आप रोकने काम कर रहे, विरोध कर रहे, आप अपने मीटिंग कर रहे थे, आपको मीटिंग करने से कौन रोका है, कौन आपको मना किया है? कोई नहीं किया है। तो फिर आप अपना धर्म और अपना समाज का जब पूजा पाठ कर रहा था उसको रोक रहे हैं तो इससे क्या मैसेज जाएगा? कल आप अपने बाल बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या उसको ज्ञान प्रदान करेंगे? इससे इस सब चीजों को आपको समझना होगा, जानना होगा। और इस तरह का आप हरकत कीजिएगा तो एक दिन खुद ब खुद बिना कहे पूछे आप समाज से बहिष्कार हो जाइएगा। उस समय आपको पीछे एक आदमी तो खड़ा रहने वाला मिलेगा नहीं, साथ में आपका विनाश भी हो जाएगा। बंद हो गया क्या? सरना स्थल बंद था? नहीं था बंद, सब ऑक्सीजन पाया, जिंदा रहा। लेकिन अभी जिसको कोविड-19 का जो इंजेक्शन पड़ा उसके वजह से बहुत कोई का डेथ भी हो चुकी है, जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखिए, लाल तो क्रांति का प्रतीक है और हम लोग सीधे तौर पे हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि लाल सफेद, शांति और क्रांति दोनों चीज लाता है हमारा जो सरना झंडा का जो प्रतीक है। और रही बात पूजा पाठ की, तो हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो शुभ कार्य करने से पहले उसकी धर्मेश को, चाला को स्तुति और आराधना करते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं वो अच्छा से हो, अच्छी तरह से वो संपन्न हो करके। और दूसरे जो कि हम धर्मेश और चाला से अर्जी विनती करके और जो काम हम शुरुआत करते हैं उसका समापन अगर सही तरह से हो जाता है, अच्छी तरह से उसका समापन होता है, तो उसको धन्यवाद देते हैं कि कोई भी हमारा जो काम था वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, इसलिए हम उसका समापन कर रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं काफी। ये 2 पहलू होता है। दूसरी बात है कि आप देखेंगे कि कभी किसी तरह का कोई भी दिक्कतें आती है, परेशानी होता है, तो उसको रूढ़िगत परंपरा में हम लोग काट छांट कहते हैं। हाँ, तो वही चीज है कि भाई किसी तरह का कोई भी हो सकता है कि दिक्कत है, परेशानी है, चाहे किसी तरह का ये हुआ है, तो उसके लिए हम लोग पूजा पाठ के माध्यम से जो चीज है उसको हम
साफ सफाई कर रहे हैं, चाहे फिर उसको ठीक ठाक कर रहे हैं, ऐसा मान्यता रहता है रूढ़िगत परंपरा के। एक तरफ रैम में हटाने के खिलाफ 1 अप्रैल को क्या कुछ यहाँ पे दुविधा हुई? नहीं, उसको देखिए, लेकर के हम समीक्षा सीधे बैठक तौर और पे आगे ये की कहते रणनीति हैं पर बातचीत हो रही है। कि देखिए, हम एक ही चीज जानते हैं कि रैंप जो बना गलत बना है। उस चीज के लिए हम किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि भाई गलत रैंप बना है, हमारे सरना समाज के लोगों को आने जाने के लिए परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन उसका समस्या का समाधान हमको करना है। लेकिन अगर तुरंत में तत्काल में जो परेशानियां हो रही थी उसको हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी से मुलाकात करके और जो एंट्रेंस गेट था, प्रवेश द्वार था, उस जगह पे रैंप को हटवा दिया गया। अब रही बात कि आने वाला दिन में जो सुविधा हो उस तरह से इस रैंप का अलग से डीपीआर बने, चाहे उसका प्लान करें और इसका एक समस्या का निदान हो, बस इसी पर हम लोग फोकस करेंगे। 1 अप्रैल को काला बिला, 5 अप्रैल को लाल बिला, ये दो अलग अलग दिख रहा है। देखिए, काला बिला और लाल बिला वो मायने नहीं रखता है सर। सीधी तौर पे हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि देखिए, 1 अप्रैल को हमारी पूजा थी, हमारी नहीं, पूरे आदिवासी सरना समुदाय के लोगों का पूजा पाठ था और उस दिन हमको पूजे पाठ में ही लीन रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि हम उस धर्मेश चाला का स्तुति आराधना करते हैं, उस दिन हमको किसी और दूसरे चीज में ध्यान को नहीं भटकाना चाहिए, ना कि हम ऐसा कर रहे हैं चाहे इसको नहीं आने देना चाहिए, उसको नहीं आने देना, ये कहीं पर उचित नहीं है। काहे कि देखिए, माँ का दरबार है, धर्मेश चाला का दरबार है, वहाँ पर किसी को आने के लिए मनाही नहीं है। चाहे वो किसी भी धार्मिक स्थल में, आप हिंदू धर्म में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर किसी तरह का भी ऊंच नीच का बात नहीं होता है, चाहे किसी को मना नहीं किया जा सकता है कि भाई कल रामनवमी है, सभी लोग जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, चाहे और भी लोग हैं। तो अगर उस दिन विरोध को किस तरह से देख रहे हैं आप? इस तरह का जो अगर विरोध होता है तो ये तो गलत है सीधे तौर पे।